विजया एकादशी व्रत का महत्व। विजया का अर्थ है विजय की प्राप्ति, अर्थात आपको किसी अभिष्ट कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री राम ने लंका विजय और समुद्र पार करने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत का उल्लेख पद्म और स्कंद पुराण में मिलता है। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत करने वाले सदा विजयी रहते हैं। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा था। यह व्रत इस बात को दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति भयंकर शत्रुओं से घिरा हो और उसे लग रहा हो कि उसकी पराजय उसके सामने खड़ी है, तो उस विकट स्थिति में यदि वह व्यक्ति विजय प्राप्त करना चाहता है तो विजया एकादशी उस व्यक्ति को विजय दिलाने की क्षमता प्रदान करती है। विजया एकादशी व्रत का उद्देश्य विजय प्राप्ति है। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को होता है। इस एकादशी के व्रत से व्रत करने वाले व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा हासिल कर लेता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक कार्य पूरे किए जाते हैं। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो, जब विकट से विकट परिस्थिति में हो, तो भी विजया एकादशी से व्रत से सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। विजया एकादशी के महात्म्य के पठन व श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है, साथ ही आत्मबल बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न और गोदान, इससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। विजयादशी व्रत करने से जीवन में शुभ कर्मों में वृद्धि, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत विधि विधान और सच्चे मन से करता है, वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र बन जाता है। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी के व्रत से धन धान्य का लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कठिन तपस्या से आप जितना फल प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही पुण्य फल आप विजया एकादशी का व्रत करने से कर सकते हैं। व्रतधारी को बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। अब जानते हैं इसकी पूजन विधि क्या है। विजया एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातःकाल तन और मन से शुद्ध होकर सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेते हुए भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति को किसी चौकी में पीले कपड़ा बिछाकर ईशान कोण में रखकर पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में सबसे पहले उन्हें गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद फल, फूल, चंदन, धूप, दीप, मिष्ठान आदि को अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को एकादशी की पूजा में उनकी प्रिय तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी व्रत की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी की पूजा करते समय माँ लक्ष्मी की पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और सभी में प्रसाद बांट दें। अब एक बार यह भी जान लेते हैं विजया एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। संभव हो सके तो जल और अन्न दोनों का सेवन ना करें। जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते तो फलाहार कर सकते हैं और जल पी सकते हैं। बालक, बूढ़े और रोगी व्रत ना करें अगर क्षमता ना हो तो। चावल न बनाए और ना ही खाए। किसी भी तरह से झूठ ना बोले और हिंसा न करे। मन, वचन और कर्म से किसी को परेशान ना करे। किसी भी तरह का नशा ना करे। ब्रह्मचर्य का पालन करे। किसी भी गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं। यह था आज का यह छोटा सा वीडियो और आप अगर आगे भी ऐसी ही जानकारी जानते रहना चाहते हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा कुछ भी आए तो हम आप लोगों को वीडियो बना करके आपके साथ में शेयर कर दें, ताकि आपको भी तुरंत पता चल जाए।
तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री माता लक्ष्मी जय श्री हरि ज़रूर लिख दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी अगले एक और नए वीडियो में चैनल सब्सक्राइब करने के बाद।